इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत इस तरह काम करती है कि उसके साथ खैर और शर की दो क़ुव्वतें एक साथ उसके साथ अटैच हो जाती हैं। ये जो वसवसा डालता है, बहकाने की कोशिश करता है, रोकता है अच्छे कामों से, इसको हम कहते हैं कि ये आपका एक हमज़ाद है। एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एक्सप्लेन किया तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई शैतान है? हमारे साथ जब नफ्स आता है, उस नफ्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमारा नफ्स कभी अच्छाई की तरफ माइल करता है, कभी हमें बुराई की तरफ माइल करता है, तो हम उसको भी कभी कभार हमज़ाद समझते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि हमज़ाद के बारे में थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि हमज़ाद जो है वो क्या है और हमज़ाद की हकीकत क्या है? देखिए, ये जो हमज़ाद के नाम पे जितने मफरूज़ात हैं, जितनी गलत फहमियाँ हैं, जितने लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, तो और जितने खेलने वाले इस तरह के खेल खेलते हैं कि हमारे साथ हमज़ाद है, आपके हमज़ाद से हम बात कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं, हमज़ाद से काम करवा सकते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत इस तरह काम करती है कि उसके साथ खैर और शर की दो क़ुव्वतें एक साथ उसके साथ अटैच हो जाती हैं। खैर फरिश्ते, उनमें से कुछ फ़रिश्तों को हम जानते हैं जिनको हम किरामुल कातिबीन कहते हैं, जो हमारे हिसाब को नोट करते हैं, एक नेकी को नोट करता है और एक हमारे शर को या गुनाह को नोट करता है। दूसरा, उसके साथ एक और जो पैदा होता है वो आले इबलीस है, यानी शैतान की औलाद है। वो भी एक इंसान के साथ पैदा होता है और इंसान के साथ अटैच होता है। वो क्या करता है? वो इंसान को वसवसे डालता है। वो उसी अहद के जो अहद उसके साथ था कि मैं इसको, मुझे मोहलत दे के मैं इसको रहती दुनिया तक बहकाऊँगा, तो वो क्या करता है? वो एक वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरि नास मिनल जन्नति वन्नास। हम पनाह मांगते हैं उस वसवसे दिलाने वाले जिन्नात को और इंसानों को। तो अब ये जो वसवसा डालता है, बहकाने की कोशिश करता है, रोकता है अच्छे कामों से, इसको हम कहते हैं कि ये आपका एक हमज़ाद है। यानी वो आपको अच्छे कामों से रोकता है। और क्योंकि हर इंसान के साथ होता है, तो एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एक्सप्लेन किया तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई शैतान है? तो उन्होंने कहा वो क़ुव्वत मेरे साथ है लेकिन वो मेरे ताबे है। ज़ाहिर शैतान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे हावी हो सकता था? हम जैसे ख़ताकारों के साथ तो हमसे ज़्यादा हावी होता है। तो ये जो वसवसा डालने वाली क़ुव्वतें हैं, ये हमारे साथ जब नफ्स आता है, उस नफ्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमारा नफ्स कभी अच्छाई की तरफ माइल करता है, कभी हमें बुराई की तरफ माइल करता है, तो हम उसको भी कभी कभार हमज़ाद समझते हैं, जबकि वो हमारा नफ्स है, वो कोई क़ुव्वत नहीं है। अंदर से जो हमारा नफ्स है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो अच्छाई की भी तरफ तरगीब देता है, बुराई की तरफ भी देता है, वो प्रोग्राम है। ये जो है ये एक हस्ती है, जैसे फ़रिश्ते एक हस्ती हैं, मखलूक हैं, जन्नात एक हस्ती हैं, मखलूक हैं। तो ये जो वसवसे दिलाता है, तो लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह की फिर कहानियाँ बनाते हैं कि हमने अपने हमज़ाद को काबू कर रखा है, हमारा हमज़ाद जाके किसी को उठा लाएगा, किसी को जो काम करवा देगा। इसी तरह दूसरे लोग कहते हैं कि जी हम आपके हमज़ाद को काबू कर लेंगे या हमारा हमज़ाद, और बड़ा फिर इसके अंदर कमर्शियल लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमज़ाद एक ऐसी शर की क़ुव्वत जिसकी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि वो आपको वसवसा दिला दे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज जो है वो सुबह फजर के अंदर बड़ी कोताही होती है, नहीं उठने का दिल करता। अब वो आपको एक वसवसा दिलाएगा कि लेटे रहो, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से रहो, थोड़ी देर बाद उठ जाना, थोड़ी देर बाद उठ जाना। वो ये कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है कि अगर एक मुसलमान ने उठ गया और तहिया करके वो वज़ू करने चला गया और वो हमज़ाद या वो शैतान उसको पकड़ के वापस ले आए और दोबारा लिटा दे, ये नहीं कर सकता वो। ये जो हमारे यहाँ के, ये अब आपकी अपनी जो नफ्स है या आपके अपना जो प्रोग्राम है या जो आपकी अपने इखलास है, वो आप खुद करते हैं। वो सिर्फ आपको यही दिला सकता है कि वसवसा डाले कि आप एक अच्छे काम की तरफ ना जाओ, खैर की तरफ ना जाओ, क्योंकि इसकी उसने मोहलत मांगी थी। यही हमारा इम्तहान है, उसी इम्तहान के ऊपर हमारा हिसाब होना है।
तो हमज़ात जो है वो सिवाय इसके और कुछ नहीं है, एक ऐसी क़ुव्वत जो आपको वसवसा दिलाती है।